नमस्कार, मैं संजय सरवरिया, आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में नर्सों से मारपीट, पुलिस में शिकायत दर्ज। बाइक सवार ने मारी वृद्ध को टक्कर, दर्दनाक मौत। पटवारी परीक्षा घोटाले में दोषियों पर कार्रवाई, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। चैनपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, वार्डवासी परेशान, पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। घटनाओं पर अंकुश लगाने की रखी मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां पर टू व्हीलर ने एक वृद्ध को टक्कर मार दी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई है। बताया जाता है चिराई चौंच के समीप की यह घटना है, जहां पर 70 वर्षीय वृद्ध को टू व्हीलर ने टक्कर मारी, जिसके चलते वृद्ध की मौत हो गई है। गंभीर स्थिति में वृद्ध को जिला अस्पताल लाया गया था। काफी चोटें अधिक होने के चलते, उम्र अधिक होने के चलते वृद्ध की मौत हो गई है। मेरा नाम गोलू बंसल है, मेरे पिताजी का नाम गल्लू बंसल है, मेरे दादाजी का नाम लटोरा बंसल है। मेरे दादाजी बोलने लगे कि मुझे ससुराल जाना है, मुझे रोड तक छोड़ के आओ। तो मैं बाइक पे बिठा के उनको रोड तक छोड़ के आया और उस पट्टी बिठा के आया। मैंने बोला दादा इधर से बस आएगी, तुम इस बस में बैठ के चले जाना। दादा बोले ठीक है। फिर उसके बाद मैं घर इधर से छोड़ के घर तक नहीं पहुँच पाया तो मेरे पास कॉल आया कि आपके दादा का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग मालकाल के पास सिलेचू से मायाहार उधर के रहने वाले हैं। उधर घटना हुई थी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये जा रहे थे ससुराल नौटी रामगढ़ चिराई चौंच से। इनको टक्कर किस चीज़ ने मारी है? इनको बाइक में टक्कर मारी है सर। जिसने टक्कर मारी उसको जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, इधर ही हैं अस्पताल में, उनको जानते हैं। तो जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो उनका मालूम नहीं है, लेकिन वो इधर ही हैं। उनको हम लोग साथ में ले आए हैं। ये पता नहीं है वो कहाँ के हैं कहाँ के नहीं। आप कौन हैं इनके? हम नाती हैं दादाजी। आपका पूरा नाम? गोलू बंसल। और जो मृतक होगा उनका नाम? लटोरा बंसल। खास रहने वाले? मायाहार। घटना कब की है? घटना ये अभी सुबह 9 बजे की। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। दमोह देहात थाने की जौलपुर नाका चौकी अंतर्गत रहने वाली एक महिला के द्वारा स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली है। पति के द्वारा बताया गया कि वह दूध लेने गया था, जब वापस लौटा तो देखा उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर झूल रही है। पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। रविशंकर। क्या हुआ है? अरे क्या से हम थोड़ी खाना बनाने के लिए बाइक को बोला था हमने, तो खाना बनाने के लिए थोड़ा सा गुस्सा हो गई। हमने कि चल हम खाना बना लो, हम दूध लेके आ रहे हैं। हम दूध लेके आए तो हमारा गेट लगा हुआ मिला और उनको उसने फांसी लगा। आपको कैसे पता चला कि इनने फांसी लगा ली? जब हम गेट को खड़ाया, हम दूध लेके आए तो गेट पर खड़ाया तो गेट नहीं खोला था। तो फिर हमने 100 नंबर डाल। कौन है आपकी ये? बाइक। कितनी उम्र है इनकी? 31 साल। नाम क्या है इनका पूरा? नीलम यार। आपका पूरा नाम? रविशंकर। रहते कहाँ पर हैं आप? न्यू दमोही F4 में। ये घटना कब की है? सुबह 7:30 बजे। हमने फांसी लगाने का कारण क्या है? कारण ये है कि सुबह हम उठे ही हमने कहा कि खाना बना दो, कहीं काम पे जाना है, खाना बना दो आप। तो इसी में किच हो गई उनकी, गुस्सा हो गई, अंदर चले गई, हम दूध लेके चले गए। और कोई बात? और कोई बात नहीं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी दमोह के द्वारा आज एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया।
हाल ही में पटवारियों की परीक्षा संपन्न हुई थी, उसके बाद परीक्षा परिणाम घोषित किए गए। लगातार इसमें धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। काफी बड़ा घोटाला हुआ है, ऐसा कहना है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के सदस्यों का, जिनके द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के द्वारा आरोप लगाया कि लाखों रुपए लेकर पटवारी की भर्ती परीक्षा में घोटाला किया गया है। अभी वर्तमान में पटवारी का एग्जाम हुआ है, उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा हुआ है और हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व है और उनके संबंधित अधिकारी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस संबंध में हम लोगों ने आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त सदस्य आके और एक ज्ञापन दिया है। आपका नाम? माली सिंह ठाकुर, जिला संगठन मंत्री, भगवती मानव कल्याण संगठन। हाल ही में पटवारी की भर्ती हुई है, उसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है कि जो योग्य बच्चे हैं उनके लिए नौकरी नहीं मिल रही हैं और पैसे के बल पे नौकरियां बंट गई। एक एक परिवार से 5-5, 6-6 लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। ऐसा कहीं होता है? जो आज शासन इस प्रकार का घोटाला कर रहा है जो नहीं होना चाहिए। आज जो योग्य बच्चे हैं वो फालतू में घूम रहे हैं और अयोग्य बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं। इस घोटाले की हम लोग यह चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो। भगवती मानव कल्याण संगठन निष्पक्ष जांच करवाएगा और जब तक जांच नहीं होती है, अगर जांच नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जांच ही करवा करके रहेंगे। जो विकलांग हैं उनके लिए उनके कोटा से फर्जी विकलांग कार्ड बनवा करके फर्जी उनके लिए नौकरियां दी गई हैं। जो विकलांग है वास्तव में उनको नहीं मिल रही हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, आपका क्योंकि नाम? जो रोड पे घूम रहा है वो घूम ही रहा है और पैसे के बल पे लोग लगते जा रहे हैं। सब राजनेता लोग अपने घर परिवार के रिश्तेदारों को सब नौकरियों में डालते जा रहे हैं। बाकी की आम जनता तो सब ऐसी है, जबकि आम जनता के बल पर तो वो शासन प्रशासन में आते हैं। आज आपने जिला कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, क्या आश्वासन दिया है? संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। हटा में बेवजह एक युवक के साथ मारपीट की गई है। पुलिस के द्वारा ये मारपीट की गई है। पुलिस पे आरोप लगाया गया कि बेवजह युवक के साथ मारपीट की गई है। बड़ी संख्या में आज स्थानीय हटावासी दमोह पहुंचे। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग भी की है। इनका कहना है कि पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है, किसी के कहने पर किसी को भी पुलिस अपने पास बुला लेती है, उसके बाद मारपीट कर देती है। वरिष्ठ अधिकारी से तत्काल इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 4-5 जगह चोरी हुई हैं और ये चोरियाँ लगभग 10 से 12 लाख की थी। पहली चोरी वार्ड में हुई थी, उमराव पटेल की, उसकी मानस पार्ट में मोटर रवायनी की दुकान है। उसके उधर से कम 25 मोटर और 2.5-3 क्विंटल तार चला गया, उसने भी रिपोर्ट की है। के बाद में मेरे घर के पास में चंबा रेतवार जी के घर पर कम से कम 4 लाख रुपए की चोरी हुई है। उसमें हमारे मंदिर समिति का 1 लाख के करीब का मंदिर की साज सज्जा का नवरदेव में जो हम लोग करते हैं उसका सामान रखा हुआ था, वो सामान भी चला गया है। और 2 चोरियाँ चैनपुरा के अंदर हुई हैं, वो भी लगभग 2-2 लाख रुपए के करीब की है। और चोरी करने वाले मोहल्ले के हैं और कार्रवाई पुलिस नहीं कर पा रही है। क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं भाई कि हमने नाम लिखित में तो दिया है आवेदन में, अब पुलिस को कार्रवाई करनी है। आपका नाम? विनोद प्रजापति। कल एक जुआड़ी के कहने पर हटा टीआई के द्वारा एसआईजी को भेजा गया हमारी दुकान में, जिसमें हमारे रवि सोनी के कहने पर, जिसने आकर के हमारे साथ बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियाँ दी, थाने ले जाकर हमको बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसमें हमारा एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। ये विवाद किस बात को लेकर हुआ था? हमारा कोई लेना ही देना नहीं है भाई। 3 दिन से तो हम दुकान ही में नहीं बैठ रहे, हमारी कार्यक्रम चल रहे हैं, हम पंडिताई भी करते हैं और दुकान भी है हमारी, गौ सेवा का काम करते हैं। उसके चलते 3 दिन से हम दुकान ही में नहीं बैठ रहे। टीआई साहब का नाम क्या है? मनीष मिश्रा। इस संबंध में आज आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन सौंपा है जी। क्या आश्वासन दिया गया है?
उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे। राम कुमार एसआई के खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करेंगे। आपका नाम? अक्षय दीक्षित, गोलू दीक्षित। आज हमारे हटा के कुछ बंधु आए हैं और हमारे गोलू जी हैं जिनके ऊपर एक अनैतिकता के तौर में कार्रवाई की गई, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया गया, उनको पता नहीं था उन्होंने क्या अपराध किया। एक पुलिस वाला आता है, उनको दुकान से ले जाता है और उनके साथ हाथापाई करता है और अपने जूते को उनके सर पे मारता है। अगर एक पंडित को ऐसे जूते मारे गए तो इस समाज का क्या होगा और कौन देखेगा? क्योंकि एक पंडित समाज ऐसी है जो हिंदू समाज को जागरूक करती है और भगवान की पूजा करने का काम करती है। ऐसे राम कुमार ठाकुर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर इनका दोष पाया जाता तो हिंदू समाज भी इनका विरोध करेगा, लेकिन अगर इनका कोई दोषी नहीं है, इनका दोष नहीं है, तो उस राम कुमार जो ठाकुर जी हैं, जो एसआई है, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज, दमोह। जनपद शिक्षा केंद्र बटियागढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त सरकारी स्कूलों में कक्षा तीसरी पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं को और जनपद शिक्षा केंद्र के सभी अधिकारी कर्मचारियों को 5 दिवसीय FLN बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का प्रशिक्षण शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बटियागढ़ में राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें तीसरी के 4 विषय का प्रशिक्षण 8 मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा 53 शिक्षकों को बारी बारी से दिया जा रहा है। बच्चे तो नहीं रहेंगे तो उनको अपन को बताएंगे, अपन बैठना तो ये स्टेप होल्डिंग की होगी, पहले हम बैठ बताएंगे, कहेंगे इससे खड़े हो जाएंगे, कहेंगे स्टैंड क्लैप। एक्शन वर्ड है, जो एक्शन वर्ड होते वाई आप वर्ड मतलब क्या सीखना, ये शब्द हाउ कैसे सीखना, वो वाई क्यों सीखना। कोई भी चीज है उसके 2-3 अर्थ होते कि ये क्या कैसे वो क्यों। पत्रकारिता में W के 5 W के पॉइंट होता है। व्हाट शॉर्ट फॉर्म, व्हाट वेयर व्हाई हु। एक और व्हिच। हमारा FLN का कक्षा 3 पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये हमारा बटियागढ़ ब्लॉक का दूसरा सत्र चल रहा है। इसके पहले 160 लोगों का प्रशिक्षण हो चुका है 5 दिवसीय, और अब ये दूसरा चरण चल रहा है। इसमें 53 टीचर और हैं, तो ये हमारा कल समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें सर जो है 3 वर्ष की उम्र से लेके 9 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के विकास के लिए जो उनके विकासात्मक लक्ष्य हैं, हमें बच्चों को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना है, तो उसके बारे में नई शिक्षा नीति के तहत जो पाठ्यक्रम निर्मित किया गया है उस पर विशेष जोर दिया गया है, वही उसी के बारे में प्रशिक्षण चल रहा है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। हिंडोरिया वार्ड क्रमांक 1 किले खदान में रहने वाले रामदयाल पाल के द्वारा हिंडोरिया थाने में ट्रैक्टर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि उनका ट्रैक्टर, जिसका नंबर MP 34 JE 8829 है, पावर ट्रैक कंपनी का ये ट्रैक्टर था, मैटाली का चोरी हो गया है। हिंडोरिया पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। दमोह पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर इस ट्रैक्टर की खोजबीन हिंडोरिया TI के द्वारा टीम बनाकर की गई। मुखबिर की सूचना पर 3 संदेहियों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई। उनके द्वारा चोरी की घटना को करना स्वीकार किया गया। आरोपियों से 9,04,000 रुपए का सामान जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। तारीख की दरमियानी रात में सुबह 3 बजे एक ट्रैक्टर विद ट्रॉली एंड मटेरियल चोरी होने की सूचना प्राप्त हुई। तो चोरी को प्रकरण दर्ज करने के साथ ही हमारा जो इस थाने का स्टाफ है, जैसे शिव कुमार सिंह जी हैं, अभिषेक चौबे जी हैं, गब्बर हैं, सुदीप हैं, इन लोगों ने इस चोरी को, क्योंकि इतनी बड़ी चोरी उसका 9,04,000 रुपये का वसूल का था, उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और 12 घंटा के अंदर ही उसको सुराग लेके उसको पकड़ने का प्रयास किया और 24 घंटे में उसकी रिकवरी हो गई और गिरफ्तार कर दी। ये एक अच्छा काम था। इस अच्छे काम के लिए प्रसारित करने के उद्देश्य से पत्रकार वार्ता कराई।
हाँ सर, किस धारा पे उनके मुकदमा कायम किया गया उनके ऊपर? 457 CIPC के तहत मुकदमा कायम हुआ है। किला खदान एक जगह है, आपकी हिंदुरी का एक वार्ड है, वहाँ एक पाल समाज के लोग हैं जिनकी यहाँ चोरी हुई है। तो 3 लोगों ने रात में 3 बजे उसकी रेकी करने के बाद उसी गांव के रहने वाले 3 आरोपी और गृह वेदन जिसको कहते हैं, बाकायदा चोरी करने का प्रयास किया। नूरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण के फॉर्म भरे जा रहे हैं। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। 21 वर्ष से 23 वर्ष की आयु की विवाहित विधवा तलाकशुदा महिलाओं के फॉर्म भरे जा रहे हैं। जी, मैं यहाँ आया था अपने धर्मपत्नी के रजिस्ट्रेशन के लिए और यहाँ वो बता रहे हैं कि 21 से 23 वर्ष के लिए बस फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी जानकारी उनको पहले विस्तृत में लागू करनी थी, जिससे इतने लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं और फिर वापस जाना पड़ रहा है। समस्या का सामना। जानकारी कोई नहीं दी गई थी? नहीं, जानकारी कुछ भी नहीं थी। ये पता था कि 25 तारीख के बाद पोर्टल खुलेगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। ये कोई जानकारी नहीं थी कि 21 से 23 वर्ष के लिए बस पोर्टल खुला हुआ है। बहना योजना के आज फिर से फार्म भरे जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना द्वितीय चरण में 25 तारीख से आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 25 जुलाई से चलकर 20 अगस्त तक पंजीयन होंगे। इसमें वो महिलाएं जो 21 से 23 साल की विवाहित हैं, विधवा या तलाकशुदा हैं, उन्हें पंजीयन का लाभ दिया जा रहा है। और वो महिलाएं जो पिछले बार 23 से 60 साल के बीच की थीं और उनके घर में 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर होने के कारण वो आवेदन नहीं कर सकी थी, तो संशोधन किया गया है शासन की ओर से। ऐसी महिलाएं जो पिछले बार ट्रैक्टर होने की वजह से आवेदन नहीं कर पाई थी, उन्हें अपने ट्रैक्टर का पंजीयन, पति के नाम से हो ट्रैक्टर या उनके नाम से हो, तो उसे लाकर पंजीयन में करवाने के लिए ट्रैक्टर का पंजीयन होना आवश्यक है। मतलब ये कहलाया कि जिसके पास ट्रैक्टर है उन्हीं के फार्म भरे जाएंगे? नहीं, ट्रैक्टर जिनके पास है और वो पिछले बार आवेदन नहीं कर पाए, 23 साल से 60 साल के बीच की वो महिलाएं जो सिर्फ इस वजह से पंजीयन कराने नहीं आई थी कि 4 पहिया वाहन हमारे घर में है तो हमें आवेदन नहीं करने को मिलेगा, लेकिन शासन के द्वारा जो निर्देश आए हैं कि ऐसी महिलाएं जो छूट गई हैं ट्रैक्टर होने की कंडीशन के कारण नहीं आई थी, वो अब आके भर सकती है। अरशद बंटी पठान, लकी न्यूज। न्यू दऊ में आए दिन विवाद की खबरें आती रहती हैं। एक महिला और उसके पति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, जिसकी शिकायत कोतवाली से लेकर एसपी तक की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद महिला डरी और सहमी है। न्यू दमोह में आए दिन विवाद होते रहते हैं, चाहे वो पड़ोसियों के हों या फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई वारदातें, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों का कोई भी शायद रक्षक नहीं नजर आता। ऐसे में लोग पुलिस प्रशासन से भी मांग करते हैं, जन सुनवाई में भी लोग आवेदन निवेदन करते हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता। ऐसे ही मामलों से एक पीड़ित महिला जो बीते कई दिनों से पुलिस थाने के चक्कर काट रही है। आइए एसपी साहब से भी आपने शिकायत की? मामला क्या है? एसपी के दाव तो हमने जो आवेदन दाव है और अब जन सुनवाई में हते। जन सुनवाई में एसपी साहब को दिया है? हाँ जी। और इससे पहले थाने में भी शिकायत की थी? थाने में जा है 18 तारीख की, जी कोतवाली की है? हाँ, चौकी की है। हुआ मारा थे, बहुत गाड़ी गोल्ला दे रहा है, घूरा हमारे लाने, उल्टी सीधी गंदी गंदी गाड़ी। कहाँ पे रहते हैं जी? जी यहाँ रहते हैं न्यू दमोह के पास। हाँ, ये अपनों में रहते हैं। इसकी शिकायत की आपने पुलिस में? शिकायत करी है पुलिस में। तो क्या पुलिस ने क्या कार्रवाई की? लड़का हूँ उठाओ तो पैसा वैसा दे ला के छोड़ दो उनको। हम दोबारा भी गए थे, कहते 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ, बस यही कहते थे? हाँ जी बोल रहे थे। हमारे पास रिकॉर्ड भी है उनकी। और ऐसे में फिर वो आप पे हमला कर दे? फिर रहे गाड़ी गुल्ला दे रहे, खूब हमारे रास्ता दे रहे, पटेल की दुकान में हम जा रहे थे दवाई के लाने, खूब गाड़ी दे रहे तो खूब हंस रहा। तो नाम क्या लिखते हैं आप? हम सावित्री रहे। वो जो ये आरोपी हैं वो
क्या कौन कौन है? वे 4 जने हैं। एक को कैलाश नाम है, कैलाश वो साहू, और माने भूरा साहू कहानू, और बाप कहानू हल्ले साहू, और मालती साहू कहानी। अमन है, आदि है। तो क्या ये लोग इस तरफ विवाद करते रहते हैं? विवाद करते रहते। हमारा लड़का तो रोड के किनारे बैठो, तुम मुंह दिखले गए थी बिल्डिंग में। क्यों? काम से आओ 6 बजे, हाथ पाँव धोकर जेठानी का लड़का और दोनों होता ही बैठी थी रोड पे। ले गए बिल्डिंग के नीचे से छोटा सा लड़का, तो वो लोग दूर दूर करा तरह सूसी मार भी तो रही गाँव घर है से खाना बना रहे थे शाम का, कहीं कहने के लोग मार रहे गए। हमारा उसका 5-6 जने ऊपर चढ़े रहे। मतलब आपके बच्चे के साथ भी इन्हीं लोगों ने मारपीट की, जिनके साथ अभी इनके साथ हुआ है जो हादसा? इनके साथ तो ये कई है मनो। हाँ। हमारा इनके साथ में तो मुर्शिद बाबा मैदान के पास भी मजलिस कार्यक्रम लगातार जारी है। मौलाना तहसीन रजा साहब शहादत इमाम हुसैन बयां कर रहे। स्थानीय मुर्शिद बाबा मैदान के पास भी 10 दिवसीय मजलिस प्रोग्राम का दौर चल रहा है। यहाँ पर मौलाना तहसीन रजा साहब तकरीर फरमा रहे हैं, जिसमें स्थानीय अकीदतमंदों की मौजूदगी देखी जा रही है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DC। ये इंसाफ फरमाते हैं कि मेरे कातिल को अच्छा खाना दिया जाए। कायनात में है कोई जो इस तरह की मिसाल दे कि जिसने कातिलाना हमला किया है उसको भी अच्छा खाना दिया जाए, अच्छा बिस्तर दिया जाए। अगर मैं जिंदा रहा तो ये मेरा इख्तियार होगा, चाहे मैं उसे मौत कर दूं, चाहे किसास में कत्ल कर दूं। अगर मेरा विशाल हो जाए, मेरी शहादत हो जाए, तो फिर तुम जो चाहे ना, जो तुम फिर वो फैसला करना जो कुरान का फैसला है। मेरे बदले में तुम किसास लेना। ये अगर मैं शहीद हो जाता हूँ तो तुम उसे कत्ल कर देना, लेकिन उससे पहले उसे तकलीफ न दी जाए, खाना भी खिलाया जाए, बिस्तर भी दिया जाए। ऐसा घराना अगर किसी का है तो ऐसा घराना मेरे नबी का घराना है, जो काफिरों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अपने दुश्मनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। अगर दुश्मन भी आ जाए तो खाली नहीं जाता है, उसको भी अता कर दिया करते हैं। अल्लाह अकबर। हम देखें, अल्लाह अकबर, जिनकी तरबियत मुस्तफा की देन में हुई, जिनकी तरबियत मुस्तफा ने फरमाई हो, जिनको कुरान मुस्तफा ने पढ़ाया हो, तो वो कुरान की हिफाजत नहीं करेंगे। मुहर्रम पर्व के चलते 10 दिवसीय मजलिस प्रोग्राम का कार्यक्रम चल रहा है। देखिए मुस्लिम वार्डों में किस तरह से धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। आइए अब हम दिखाते हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में मजलिसों का दौर जारी है। आपको एक नहीं अनेक मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों के वार्डों में जो तकरीर प्रोग्राम चल रहा है, मजलिस प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं अलग अलग वार्डों से। सबसे पहले चैनपुरा से इसकी शुरुआत करते हैं। जिस जालिमों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर हाउस के ऊपर ले जाकर जमीन पर पड़ेगा, अल्लाह अकबर, इस वक्त मुसाफिर लोग इस मंजर को देख रहे थे। ये वो लोग हैं जो हर वक्त हजरत मुस्लिम बिन अकील के पीछे चला करते थे। ये वो लोग हैं जो बार कहते थे, ऐ हुसैन, ऐ मुस्लिम बिन अकील, हम हुसैन अली के साथ हैं, हम हमेशा हुसैन अली का। मुसलमान झूमेंगे, अली खुश होगा, मुस्तफा अलैहिस्सलाम फख्र करेगा और फातिमा सदके जाएगी और नानी मुस्तफा अलैहिस्सलाम से फौज कौसर की प्याले की होगी। जिस वक्त बच्चों ने खेमे के दरवाजे पर आखिरी बार सलाम के लिए सरों को झुकाया तो उस वक्त नाना से वादा निभाया हुसैन ने, करबला में सर को कटाया हुसैन ने। नाना से वादा निभाया हुसैन ने, करबला में सर को कटाया हुसैन ने। पूछती है कौन है, आने वाला कहता है मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए नए कपड़े लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर, सजदे कायनात में उन कपड़ों को आपने
वो सब के सब सूखे पड़े हुए थे। तो इब्ने जुबैर ने कहा काश के ये तमाम दरख्त या इनमें से जब हजरत अली तैयार हो जाते हैं, जब ये बात हजरत फातिमा को नबी पाक ने बताया, ऐ मेरी शहजादी, ऐ मेरी बेटी, मेरी ख्वाहिश है बल्कि मेरी ख्वाहिश नहीं, इतना दुआ करना था। नबी करीम ने आमीन बोलना याद रखना। इससे पहले जंगे उहद में जब हुजूर का दंदान मुबारक शहीद हो गया था, सहाबा कहते हैं दोनों से छूट गए, गरीबुल बचन को काबिल रहम है, इनकी आंखें रो रही हैं। चाक दिलाकर देखा तो दो बच्चे दुबके पकड़े बैठे हैं, पूछा तुम कौन हो। पठानी मोहल्ले में तकरीर प्रोग्राम में अब सवालों के जवाब देने वालों को मिलेगा इनाम, जहां मजलिस प्रोग्राम में हाफिज खलील साहब तकरीर फरमा रहे हैं। मुहर्रम पर्व के चलते मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लगातार 10 दिनों तक मजलिस कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन पठानी मोहल्ला में इस बार एक नया तरीका इजाद किया है। यहाँ की कमेटी ने जिस दिन बयान होगा उसके दूसरे दिन उसी तकरीर के बयानों में से 2 सवालात पब्लिक से पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को इनामों से भी नवाजा जाएगा। तो ये मजलिस का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन पठानी मोहल्ले में एक नई पहल शुरू हुई है जिसमें लोग सवालों के जवाब देकर इनामें पा रहे हैं। इससे न सिर्फ इनाम ही पा रहे हैं बल्कि एक के बदले कई लोगों के नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमू। पहला सवाल जो है आप लोगों से किया जा रहा है, सवाल खामोशी से सुन लें, जवाब न दें। अगर जवाब मेरे कानों तक आ गया तो इस सवाल को मुलतवी कर दिया जाएगा। लीजिए, सवाल यह है कि कल की तकरीर में यह बताया गया था कि मेरे आका हुसैन जो है मदीना तैयबा से जब मक्का मुकर्रमा की तरफ जा रहे थे तो वो 3 सी कौन सी कब्र अनवर है, उन तीनों के नाम बताइए जहां मेरे आका हुसैन ने जो है वहां हाजिरी दी थी। उन तीनों हजरात के नाम बताइए। चलिए, रेखा आया है, पहली नंबर आप बता दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तशरीफ रखिए। लीजिए, इसके बाद चलिए आइए। अल्लाह सुभान अल्लाह, वही एक माया ना शख्सियत या खाजाने बैठे अतार की वही बेटी थी कि राजा ने इस्लाम हजरत की सुगरान का नाम नहीं लिखा गया था। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला तमाम लोगों के इल्म में अमल में दिन दुनी रात चौनी तरक्की अता फरमाए। मिर्जा महमूद बेग साहब से आप अपना इनाम ले लीजिए। क्या नाम है आपका? करबला मोहल्ला कौन कौन जाएगा, उसमें अगर जिसका नाम नहीं लिखा गया था उस खातून का नाम बताइए। सागर जिले के गड़ाकोटा में एक शाम शहीदान करबला के नाम पथरिया रोड स्थित आदर्श मैरिज गार्डन गफ्फार अली कॉम्प्लेक्स में मुहर्रम की 7 तारीख को शहीदान करबला हसन हुसैन की याद में तकरीर ए महफिल प्रोग्राम का आयोजन हुआ। बाद में नमाज मगरिब के आम लंगर का भी आयोजन किया गया। इसके बाद नमाज इशा के हसन हुसैन की याद में तकरीर महफिल प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें बाहर से आए मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत हजरत हाफिज व कारी हैदर रजा साहब रीवा के द्वारा हजरत शहीदान करबला हसन हुसैन को याद करते हुए करबला का वाकया सुनाया गया। करबला का वाकया सुनकर सभी की आंखें नम हो गई। तकरीर महफिल प्रोग्राम में बाहर से आए मौलाना को शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष नासिर भाईजान के द्वारा फूलमाला पहनाकर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में नगर के सभी मस्जिदों के पेश इमाम शामिल हुए। हुसैन का समंदर हुसैन का दरिया हुसैन का समंदर हुसैन का प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का
करबला की धरती पर उसे तकलीफें दी जाएंगी, उसके घर वालों को तकलीफें ऐसा दी जाएंगी, उनके घर वालियों को ऐसा पहुंचाई जाएंगी। ऐ मेरे नूरे नजर, एक माँ को कैसे गवारा हो सकता है, एक माँ को कैसे बर्दाश्त हो सकता है। लिहाजा चल उस करबला की धरती की तरफ चल। हमारे मुस्लिम शहर कमेटी के सदर जनाब नासिर खान साहब मसरत पर तशरीफ लाए और हमारे मेहमान खुसूसी आज के जलसे की सदारत कर रहे हैं मौलाना अल्लामा हाफिज कुरान शहर काजी पेश इमाम कोटा मस्जिद जनाब हसीब रहमान साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं शहर कमेटी के सदर एवं सभी कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। कड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। मुहर्रम पर्व के चलते नया बाजार नंबर 2 में तकरीब प्रोग्राम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की उपस्थिति देखी गई। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया गया। यहाँ पर लंगर का भी आयोजन किया गया। बाजार मोहल्ले में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जिरगा कमेटी की तरफ से लंगर का एहतमाम किया गया और शरबत का इंतजाम भी किया जाता है। उक्त जानकारी भाजपा नेता शरीफ सिद्दीकी के द्वारा दी गई। मानेंगे, ज़कात नहीं देंगे, कल कोई कहता हम सब कुछ मानेंगे, नमाज नहीं मानेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर तीसरा उठता कह देता हम सब मानेंगे, रोजे नहीं मानेंगे, और चौथा उठता कहता हम सब मानेंगे मगर हज को नहीं मानेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सारे फितने को खत्म कर दिया है कि जो उसूल है दीन के, जो दीन की बुनियाद है, बुनियाद इस्लाम वाला खम्स, जो दीन की बुनियाद है, अगर तुम मुसलमान हो तो हर बुनियाद को मानना पड़ेगा। जो दिन के साथ आप के साथ उसको मानना भी पड़ेगा, तस्लीम भी करना पड़ेगा और जो जान से उस पर ईमान भी रखना पड़ेगा। अगर एक भी हुक्म को नहीं मानोगे तो मतलब यही है कि पूरे दीन को तुम नहीं मानते हो और उसका इनकार। निस्बत देखकर 63 साल तक मुस्तफा हयात ज़ाहिरी के साथ रहे, जिंदा तो आज भी मुस्तफा कब्र अनबर में सुभान करम भी फरमाते हैं। वो मुकद्दर वाले हैं जो सरकार का दीदार भी करते हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसाफा भी करते हैं। ये सब अपने अपने मुकद्दर और करम की बात है कि किस पर सरकार करम फरमा दे। कोई घर में लेटा हो तो मुस्तफा ख्वाब में आके दीदार करा दे, कोई मदीने जाए तो सरकार दीदार करा दे। ये सब करम की बातें हैं, ये सब मुकद्दर की बातें हैं। पहले नजर देख लेते हैं और पहले नजर इस चीज को महसूस भी करते हैं कि आज भी सरकार के रोजे पर जाओ, अगर मदीना जाओ तो वही अदब है जो कुरान ने पहले बताया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तज़रु बिलक़ौलि कज़ारी बातिकुम लिबाद अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका। दमनगर कोतवाली अंतर्गत चैनपुरा क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। एक के बाद एक लगातार ये चोरी की वारदातें हो रही हैं। क्षेत्र में अब तक 10 लाख से अधिक की चोरियां हो चुकी हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है, असुरक्षा की भावना है और इसी के चलते आज स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस बात की शिकायत दर्ज कराई गई है। बताया गया क्षेत्र में चोर काफी सक्रिय है, लगातार चोरी करके चले जाते हैं। ऐसे में चोरों को पकड़ने का काम जल्द से जल्द किया जाए। किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया है और ये जो इस पर 2-3 बार हो चुकी है ये वाली कार्रवाई जिला बदल की। हमारा आग्रह है कि इसको है ना पहले तो सब बजरिया 5 और 6 के निवासी हैं। हमारे वार्ड में आए दिन चोरियाँ चल रही हैं। लोग बाग रात में घूमते हैं, लगभग 5 चोरियाँ हो चुकी हैं तो कम से कम 7-8 लाख 10 लाख रुपए के अंदर की चोरियाँ हो गई और कोई समझ में नहीं आता है कौन रात में कब आता है, नकाब मतलब पोस्ट पहन के आते हैं कि कैसे आते कोई को, और सब दहशत का माहौल बना रहता है, लोग रात में निकल नहीं पाते हैं। तो हम लोग एसपी कार्यालय में आवेदन देने आए थे कि इस टाइप की जो घटना हो रही है इस पर एक सख्ती के साथ गश्त बढ़ाई जाए और जो इस टाइप की प्रवृत्ति का आदमी हो उसको अतिशीघ्र कब्जे में करके उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कुछ लोगों पर शक है, अभी हम लोग सबके दायरे में किसी को नहीं ले सकते क्योंकि अभी 3-4 रिपोर्टें भी हैं, किसी व्यक्तिगत नाम से रिपोर्ट नहीं हुई है।
सब लोगों ने अलग अलग अपने अपने आवेदन दिए हैं, लेकिन व्यक्तिगत नाम से किसी ने नहीं दिया। अभी किसी की चोरी हुई है? अभी बिल्कुल लगे हाथ, अभी रात में कल हुई, परसों रात में हुई, मतलब कल सुबह जब वहाँ से महिला आई तो उसने बताया बाहर तक थी महिला, घर पे तो नहीं थी। इस टाइप से रोज चोरियाँ हो रही हैं 2-4 दिन के अंदर। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज था। हमारे सारे सीनियर को जो हमारी ड्यूटी पे थे सभी लोग को अनशब्द बोले, इतने गंदा गंदा बोला कि मैं बोल भी नहीं सकती। फिर उसके बाद मेल अटेंडर जो उसके पति थे, जो उसके हस्बैंड थे, जो उसके भाई थे, वो भी आए और कुछ लेडीज आई, जिसमें एक उसकी छोटी ननंद और उसकी दादी सास या दादी हो जो भी हो, छोटी ननंद ने मेरे को पकड़ा और ऐसे हाथ पाई करके डस्टबिन में रखकर पीछे से उसकी सास ने, दादी सास ने मेरे को 3-4 घूंसे मारे, जो कि ओल्ड एज की थी। इसलिए हम लोग ने ये सोचा उसका बच्चा नहीं रहा तो हम लोग ने मार खा ली, क्योंकि हम लोग को ये लगा कि चलो हर किसी को दर्द है, पर उन लोगों ने ये नहीं सोचा। उन लोगों ने इतना गंदा बोला, इतना गंदा बोला, इतना मारने का, और ये भी बोला कि आप हॉस्पिटल के बाहर जाओ, हम देख लेंगे, हॉस्पिटल के बाहर हाथ छोड़ो, हम देख लेंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे। कौन है ये लोग? प्रदीप चौबे, नहीं सॉरी विजय चौबे, विनय चौबे, जो भी हो, नंदिनी का हस्बैंड था विनय चौबे। है कि कोई भी वायलेंस का उपयोग अस्पताल जहाँ हम लोग जान बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं वहाँ किया जाएगा तो फिर काम करना तो मुश्किल होगा। तो हम हमेशा बात करते हैं उन मरीजों की जो सफ़र करते हैं, क्योंकि स्टाफ यदि FIR लिखाने जाएगा, लेकिन जब हमारी सिस्टर पिट रही थी, इतने मरीज यहाँ पे थे, कोई मरीज के रिश्तेदार उनको बचाने के लिए नहीं आए, तो केवल क्या स्वास्थ्य विभाग इस सबकी चिंता करे कि उनको तकलीफ हो रही है और हमारे विभाग की चिंता कौन करेगा। अस्पताल का भी लोड ज़्यादा है। इस स्थिति में एक पेशेंट्स नहीं होते हैं, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स होते हैं, जिसमें सिस्टर जितनी स्टाफ उससे ज़्यादा ही वो काम करती हैं। उसके बावजूद भी लोग आके उनको मारेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? कोई भी डॉक्टर या सिस्टर या स्टाफ नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ भी हो ना। वो जितना भी बेस्ट दे सकते हैं हम लोग देते हैं, उसके बावजूद भी है ना सिस्टरों को बहुत बुरी तरीके से मारना, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे हमारे स्टाफ या हम लोग काम कैसे करेंगे? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जो जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। रात रात भर चलते रहते, जाग जाग कर सेवा करते, रात रात भर चलते रहते, जाग जाग कर सेवा करते। क्यों फिर गुंडागर्दी करते, क्यों फिर गुंडागर्दी करते, क्यों फिर गुंडागर्दी करते, क्यों फिर गुंडागर्दी करते। हम सब एक है। लो, अब जिला अस्पताल की तमाम नर्स स्टाफ हड़ताल पर आमादा हो चुका है। इनकी एक साथी नर्स के साथ किसी मरीज के परिजनों ने बदसलूकी क्या की कि सारे के सारे स्टाफ के लोग अब नाराज होकर सड़कों पर आए और पुलिस थाने तक जा पहुंचे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए खुद सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और वहां पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया। लेकर गए तो वहाँ पर बच्ची हो गई, बच्ची मरी हुई। तो वो लोग वो सिस्टर को मारने लग गए। वो बोली कि तुमने मारा मेरी बेटी को, तुमने मारा है, तुमने मारा है। और वो लोग वो सिस्टर को मारने लग गए। 2 बहनें थी, एक भाई था और एक माँ थी। तो वो चारों लोग वो सिस्टर को मारने लग गए। डिलीवरी हुई तो जरूरी थी नहीं थी, प्रबंधन करने दिया कि नहीं, मशीन ले जाने के लिए कुछ काम करने दिया कि नहीं उन लोगों ने? कुछ भी नहीं किया। नहीं, सिस्टर जांच करने आई तो सिस्टर ने बोला कि अंदर चलो, तो वो लोग अंदर ले गए। तो बच्ची मरी थी पेट में। अब सिस्टर की तो कोई गलती नहीं, उनने तो बराबर जांच की। अब तुम रात को 10 बजे आए, वो सिस्टर से क्या बोला कि अभी ऑपरेशन करो, अभी ऑपरेशन करो। क्या नाम भाई तुम्हारा? रेखा कुर्मी। कहाँ की? हम यहीं के साहब, हम भी साहब बच्चा सिस्टरों को तुम्हारे सामने मारो? हाँ दीदी, यहाँ पर थे, यहाँ पर स्पोनिया में। तुमने देखा था? हाँ, खूब मारा। मारने लग गए। जब फिर हम गार्ड को बुला के लाए, जब फिर गार्ड ने लोगों को दूर दूर किया। और अगर महिला थी नंदिनी चौबे नाम करके, वो अपने यहाँ एडमिट थी
उसको कल से वो लीकिंग पे आई हुई थी, जिससे मैडम ने उसको देखा। रात में 9 बजे हमने उसको मैडम को भी दिखाया। मैडम ने उसको हरमन एडवाइस की और 2 सेंटीमीटर की थी। उनका ये कहना था कि हम सुबह से हैं, मैडम ने कुछ नहीं देखा, जबकि मैडम ने उसको देखा हुआ था। तो वो रात में मेरे से बोलने लगे आप ऑपरेशन कराइए। हमने बोला आपको दिन में मैडम से बोलना चाहिए था। फिर उसी टाइम मैडम भी आई 9 बजे। मैंने बाकायदा मैडम को मरीज के लिए दिखाया, मरीज की फाइल दिखाई। नगर में यूनियन बैंक के सामने कंप्यूटर सेंटर में फर्जी वोटर आईडी बनाने की शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी। मंदिर मस्जिद चौराहा स्थित इस सेंटर की शटर पर राजा राजपूत लिखा हुआ था, जिस पर तहसीलदार रोहन सिंह राजपूत ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर छापा मारा। कंप्यूटर एवं प्रिंटर जब्त कर दुकान को सील कर दिया। छापेमारी के समय सेंटर पर कोई भी जिम्मेदार ऑपरेटर संचालक मौजूद नहीं था, जिसके कारण सेंटर को सील कर दिया है। गौरतलब है कि हटानगर में संचालित अन्य कंप्यूटर सेंटर पर भी इसी तरह के फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। तहसीलदार रोहन सिंह राजपूत ने बताया कि पथरिया एसडीएम के एक पत्र पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें बटियागढ़ विकासखंड के पेरवाड़ा ग्राम के कुछ वोटर आईडी संदिग्ध पाए जाने का उल्लेख है। संबंधित दुकान के यहाँ से आईडी प्रिंट की जा रही थी, इसलिए अभी दुकान सील कर दी गई है। यदि गड़बड़ी पाई जाती है तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। जिला अस्पताल में नर्सों से मारपीट, पुलिस में शिकायत दर्ज। बाइक सवार ने मारी वृद्ध को टक्कर, दर्दनाक मौत। पटवारी परीक्षा घोटाले में दोषियों पर हो कार्रवाई। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मोहना कल्याण संगठन ने सौंपा ज्ञापन। चैनपुरा क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी, वार्डवासी परेशान। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। घटनाओं पर अंकुश लगाने की रखी मांग। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।